चुनाव। हिंदुस्तान पेपर की एनिवर्सरी के मौके पे आए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हिंदुस्तान पेपर के बारे में कहूँगा कि वो पेपर में उर्दू में हमारी न्यूज़ हमेशा आती है। तो हमारे अंसारी जी को और दीदी को लोग बोलते कि ये शिवसेना वाले हैं, वैसा नहीं है। वो मुंबई में रहे हुए हैं, उनको मालूम है शिवसेना का काम कितना सब लोगों के साथ में कितना अच्छा है। वो कारण से हमें आज मैं हिंदुस्तान डेली के बारे में मैं यहाँ आया उर्दू पेपर के लिए, और हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस पहले से हैं और उनके भाई बहुत कार्यक्रम में पहले से आते गए। हमारी दीदी है वो अंसारी साहब भी हमारे खास हैं। हमारी बहुत दोस्ती है, हमारा कभी कभी झगड़ा भी होता था इनसे, अरे ये काम लेना नहीं, मेरे को नहीं लगता, नहीं काम लेना पड़ेगा। अभी ऐसे जयदी साहब यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बुरा लग जाए, मतलब ऐसा अतिशयोक्ति लग जाएगी। जयदी साहब के भाई गुजर गए कोरोना, उनका पूरा परिवार, वो जो अपने भावत के गुजर गए। बाद में हमारी दीदी वो बीमार हो गए, ये बीमार हो गए, जितने सब हमारे भांजे का फोन आता था, मेरे मामा कुछ भी करो कैसे, मैंने उनको लगा कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे भी उसके बाद में हुआ। तो मैंने ये कहा कि मैं और दीदी और सभी पूरी परिवार अपने दौलताबाद के आगे एक दरगाह है, वो दरगाह पे जाके हम लोग दर्शन करके आएंगे, चादर चढ़ा के आएंगे। क्योंकि मैं तो मैं बहुत ये करता हूँ, मैं तो मेरे बहुत दोस्तों को बोलता हूँ कि तुम 5 बार नमाज पढ़ते जाओ, क्योंकि ऊपर वाला जो है अपने को इतना बड़ा करता है, तो उनके कारण से ही हम लोग हैं। एक धार्मिक भावना उसमें निर्माण होती है। और अभी तभी मैंने उनको याद किया कि अपने को जाने का है, क्योंकि अपने बोले हुआ है कि अपने को वहाँ जाने का है, दर्शन को जाने का करके। तो एक तो ये ऐसी मेरी श्रद्धा है। अभी हमारे एरोरा कंपनी के जो कंस्ट्रक्शन के हमारे जो अनवर भाई है, वो कभी कभी भूल जाते हैं हमको, लेकिन उनका सबसे बड़ा काम किया था उनके हॉस्पिटल का, जो भी हॉस्पिटल अभी बना है नूर हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल का बदनापुर का मैं सारे लोगों को ले गया था, मंत्री जी के पास, सेक्रेटरी के पास, उनका काम कराया था। मैंने कि ये दवाखाना जो बन रहा है, ये दवाखाना क्या सिर्फ मुस्लिम नहीं है, सबको मुस्लिम उनको नहीं है, सभी लोग। अभी आप जाके देखो वहाँ 70% तो हिंदू हुआ। मुझे मालूम है एक मुस्लिम समाज के गरीब में, हिंदू समाज के बहुत भी लोग गरीब रहते, उनका पूरा कारोबार खत्म, मतलब पेट आएंगे क्या, करेंगे क्या। जैसे अपने कोरोना में जो भी अभी हुआ, देखिए ना हमने कितना, मैं तो कोरोना में मैं कई जगह रोज 1500 लोगों को मैं मेरे हाथ से खाना देता था कई दिन तक। उसके बाद एक क्वारंटाइन सेंटर भी मैंने चालू किया था, वो तो कम से कम 6-7 महीने चला है। उसके बाद में पेशेंट ही कम हो गए, तो फिर हमने बोले क्या करना, तो बोले और समय 1 आधा महीना रखिए, 1 आधा महीना रखिए, फिर बाद में बंद हो गए। लेकिन अभी क्वारंटाइन सेंटर रखने की जरूरत इसके लिए नहीं रही कि हम लोगों ने पहले 11 बजे तक का खुली रखी दुकान, उसके बाद में 12 बजे तक, अभी तो 4 बजे तक, तो लोग अपने आप रिजर्वेशन लेना चालू कर दिया उन्होंने। और वो कारण से मैं कहूँगा कि उस समय भी हम लोगों ने बहुत ये किया, क्योंकि जब भी कोरोना हुआ था बहुत लोगों ने उसमें मदद की। जैसे अभी अपने 2-4 ऑर्गेनाइजेशंस आए, रियली मैं बोलता हूँ कि मैं घाटी में 2-3 बार गया था, मेरे हाथ से भी उन्होंने लोगों को खाना देने का मतलब कार्यक्रम रखा था। इतना है कि लोग कैसे, आज कोई भी हो, आदमी तो अपना ही है, कोई भी हो। अभी ये बीमारी आई तो सब ऐसा नहीं बोल सकते कि इनको आने दो उनको आने दो, ऐसा नहीं, ये तो सबके लिए हम लोग। आज बहुत खुशी का मौका है। बेबाक जो अखबार जाना जाता है हिंदुस्तान पूरे महाराष्ट्र भर में, और बेखूबी से आपकी कलम चलती है। तो आज 19 साल हुए हैं हिंदुस्तान को, तो क्या कहेंगे आप आपके रीडर्स को? हम अपने रीडर्स को यही कहना चाहेंगे कि हमारे ऊपर जो सहाफ़ती जिम्मेदारियां हैं
हम उनको बखूबी निभाने की हमेशा कोशिश करते हैं। हत्तल इम्कान हमारी ये कोशिश होती है कि जो सहाफ़ती उसूल हैं उनकी पूरी पाबंदी की जाए। साथ ही साथ हमारे जो बानी हैं गुलाम अहमद खान आजू साहब, जो फ्रीडम फाइटर भी थे, उनकी नसीहतें जो हमारे साथ हैं बम्बई से लेके मालेगांव और फिर औरंगाबाद तक, और हमारे चीफ़ एडिटर बॉम्बे के सरफराज आरजू साहब जो मेरे सहाफ़ती उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, साथी भी हैं। तो ये जो लोगों से हमने सीखा है, बॉम्बे में जब मैं था तो वहाँ तकरीबन 17 साल बचपन से लेके वहाँ की सहाफ़ती एडिटरशिप की, असिस्टेंट एडिटर की जिम्मेदारी हमने निभाई, और उसके बाद हमने मालेगांव एडिशन शुरू किया था। तो बॉम्बे से जाके हम दोनों उसको चलाते थे, देख रेख करते थे, और फिर ये औरंगाबाद एडिशन आज 19वीं साल हमने मनाई। इस तरह से ये सहाफ़ती सफ़र है जो पूरी यकसुई के साथ जारी है, और इसमें हमने कभी अपनी जिम्मेदारियों पर कोई आर नहीं आने, अपने ऊपर किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दिया। ये हमने कोशिश की है, और अपने क़ारीन से भी हम यही करेंगे कि जैसा उन्होंने गुज़िश्ता सालों में हमारा साथ दिया है, इस अखबार को ख़रीदा है, पढ़ा है, हमारे जो मौलिनीन हैं यहाँ पर जो इश्तिहारात से हमारी मदद करते हैं, या वक्तन फ़वक्तन हमारी जो ज़रूरतों का मामला आया तो हमारे कुछ ऐसे खैर खा भी हैं जो हमारी मदद करते हैं। तो उन तमाम का हम आज के इस 19वें जश्न के मौके पर शुक्रिया भी अदा करते हैं, और यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि वो आइंदा भी हमारे साथ खड़े रहेंगे, आज तक जैसे उन्होंने हमारी पजीराई की, आइंदा भी करेंगे। पेंडेमिक के दौर में जो है वर्धापन दिन अजीब तरह से आज मनाया गया है। आपने जो वॉरियर्स है, कोरोना वॉरियर्स है, उनका आपने सम्मान किया, तो ये एक अजीब ये बात आपके दिल में कैसे आई? नहीं, देखिए, हमारा हिंदुस्तान का जश्न हिंदुस्तान मुंबई में भी और औरंगाबाद में भी मशहूर है कि हम लोग इसमें अदब और तहज़ीब का लिहाज हमेशा रखते हुए कुछ कभी कव्वाली की महफिल, कभी गज़ल का प्रोग्राम, कभी मुशायरा, इस तरह के प्रोग्राम्स हमने किए हैं। चौराहों पे भी किए हैं बम्बई में, मालेगांव में, और यहाँ पर भी हमेशा हमारा ये जश्न हिंदुस्तान तो इस शहर की एक रिवायत बन चुका है। 1 जुलाई अगर आने की लोगों को याद आज लोगों के जहन में बसी हुई है। ये एक दौर था कि भाई कोरोना आने के बाद से हम उस चीज़ को नहीं कंटिन्यू कर सकते थे। पिछले साल तो पूरा लॉकडाउन था, किसी तरह की परमिशन नहीं थी, तो प्रोग्राम ही नहीं हुआ, बल्कि जो हमारे खैरख्वाह थे वो दफ्तर तशरीफ़ लाए और वही मुबारकबाद देके चले गए। इस साल चूँकि थोड़ा मामला थमा हुआ है, और गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल से हम समाज का एक हिस्सा होने की वजह से, सहाफ़त की फील्ड से वाबस्ता होने की वजह से, हमने खुद अपनी आंखों से लोगों को देखा है, उनकी खबरें शाये की है, दूसरे अखबारात में उनकी खबरें पढ़ी है, हिंदी, मराठी, अंग्रेज़ी, हमारा मुताला रहा है। तो इस वजह से तमाम लोग हमारी नज़रों में थे, और हमारी जो 1-2 NGOs चलती हैं उनका कोऑर्डिनेशन भी, जैसा आई लव औरंगाबाद, गिरबाज मेरा फर्जन जो है वो उसकी है, और हमारे वालिद साहब के नाम से एक चैरिटेबल सोसाइटी है, प्रोफेसर मोहम्मद अली हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, जिसके तहत पड़े गाँव में और दूसरी जगहों पर हमारे चैरिटेबल डिस्पेंसरी एक तो शुरू है, और हमारे आगे प्लानिंग में है कि आई लव औरंगाबाद के साथ हम वो भी करेंगे। तो ये जिम्मेदारी हमारी समाज की थी कि जो लोगों ने अच्छा काम किया है और समाज के दर्द को महसूस किया है, शबो रोज़ अपनी खिदमत अंजाम दी है, चाहे भूखों को खाना खिलाना हो, चाहे मदद की मामला हो, अनाज से मदद हो, पका हुआ खाना हो, पानी हो, जो लोग हिजरत करके दूसरे मकामात पर जा रहे थे उनको चप्पल तक NGOs वालों ने दी, खाने को नहीं था, केले दिए, फ्रूट्स दिए,
चॉकलेट्स दी, इस तरह के खाने का नज़्म किया, उनके ट्रांसपोर्टेशन का नज़्म किया। कोरोना की वबा में तकरीबन 5000 से ज़्यादा मास्क तो हम ही लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करवाए, लेकिन अपने लेवल पे बहुत कम था। ये देखने के बाद दूसरे लोग भी इस तरह राग़िब हुए कि नहीं, ऐसा काम होना चाहिए। तो वो लोगों को भी बुला के हमने सोचा कि भाई जो वाकई कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो किसी फील्ड के हों, डॉक्टर्स हों, सोशल वर्कर हों, बिजनेसमैन हों, क्योंकि इसमें पैसा भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। इनके पास था, उन्होंने ऐसे NGOs को भी मदद की, तो उनके भी 27 करना चाहिए। ऐसे लोगों को भी हमने उसमें फेलिसिटेट किया और ख़ास तौर पर NGOs के ज़िम्मेदारान को बुलाया, ताकि ये NGO वाले जो अपने अपने तौर पर खिदमत तो अंजाम देते, लेकिन कौन क्या है, क्या नाम है, उनकी सोसाइटी क्या कौन जिम्मेदार है, ये लोगों को मालूम है। तो उनमें भी आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाए। तो ऐसे लोगों को यहाँ जमा किया, उनको हमारे अखबार की जानिब से, क्योंकि अखबार की जानिब से अगर कोई एजाज़ किसी को दिया जाता है तो वो एक तरह से सर्टिफिकेशन होता है, उसकी एक मुसद्दिका, उसकी तस्दीक शुदा कोई चीज़ होती है। तो ये कोशिश थी हमारी, इसलिए हमने ये कोरोना वॉरियर्स को यहाँ पर आज फेलिसिटेट किया। और बजाय कोई और प्रोग्राम तो हो ही नहीं सकता था। कई दर्जन लोग हमारे बम्बई और शहर के दूसरी जगहों से आते हैं, उनको नहीं बुलाया हमने, लेकिन शहर के जो लोग हैं उनको बुला के, और जो हमारे हमदर्द हैं, सुख के साथी है, ऐसे लोगों को बुला के हमने आज एक छोटा मोटा यहाँ पर प्रोग्राम किया और उसमें उनकी इज्जत अफजाई की। एक मिनट रुको, अरबाज भाई जरा। हाँ, तो क्या हिंदुस्तान पेपर की एनिवर्सरी के मौके पे आए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान पेपर के बारे में कहूँगा कि वो पेपर में उर्दू में हमारी न्यूज़ हमेशा आती है। तो हमारे अंसारी जी को और दीदी को लोग बोलते कि शिवसेना वाले हैं, वैसा नहीं है। वो मुंबई में रहे हुए, उनको मालूम है शिवसेना का काम कितना सब लोगों के साथ में कितना अच्छा है। वो कारण से हमें आज मैं हिंदुस्तान डेली के बारे में मैं यहाँ आया उर्दू पेपर के लिए, और हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस पहले से हैं और उनके भाई बहुत कार्यक्रम में पहले से आते गए। हमारी दीदी है वो अंसारी साहब भी हमारे खास हैं।